अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या डिफरेंस है। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर होता है तो उसमें पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में पावर जो है वो वेरी मच डिक्रीज, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए पावर तो लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और डिक्रीज हो रही है तो अपर मोटर। वीकनेस की बात करें तो मसल ग्रुप और लिम्स बीइंग अफेक्टेड एंड नॉट इंडिविजुअल मसल। ग्रुप ऑफ मसल अगर अफेक्टेड हो रही है तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, और अगर वीकनेस जो है वो कहाँ पे आ रही है, इंडिविजुअल मसल्स में वीकनेस आ रही है उस, ठीक है, इंडिविजुअल मसल का पैरालिसिस की वजह से अगर वीकनेस आ रही है तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। टोन की बात करें तो टोन बढ़ कब जाता है, हाइपरटोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। क्लैप्स नाइफ स्पासिटी, क्लैप्स नाइफ स्पासिटी या हाइपरटोनिया देखने को मिलता है, टोन बढ़ जाता है अपर मोटर में। लोअर मोटर न्यूरॉन में टोन कम हो जाता है, हाइपोटोनिया, फ्लैसिडिटी देखने को मिलती है, तो लोअर मोटर में फ्लैसिडिटी रहती है। अपर मोटर न्यूरॉन में वास्टिंग एट्रोपी, वास्टिंग और एट्रोपी जो है वो मिनिमम होगी, और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में वास्टिंग और एट्रोपी मार्क्ड रहती है। कार्डिनल फीचर ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इज वास्टिंग, वास्टिंग और एट्रोपी। अपर मोटर में इतनी ज़्यादा नहीं होती। रिफ्लेक्स की बात करें तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, और लोअर मोटर न्यूरॉन में भी सुपरफिशियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाते हैं। डीप रिफ्लेक्स एग्जैगरेटेड मिलेंगे, अपर मोटर में एग्जैगरेटेड रहेंगे, लोअर मोटर में भी एग्जैगरेटेड रहेंगे, पर अपर मोटर में डीप रिफ्लेक्स ब्रिस्क ब्रिस्क या एग्जैगरेटेड। क्लोनस, क्लोनस प्रेजेंट रहेगा अपर मोटर में, क्लोनस प्रेजेंट, और लोअर मोटर में क्लोनस एब्सेंट। प्लांटर, प्लांटर की बात करें तो एक्सटेंसर, ठीक है, ये अपर मोटर में मिलेगा, और प्लांटर फ्लेक्सर नो रिस्पॉन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। और फेसिकुलेशन कहाँ प्रेजेंट रहता है, लोअर मोटर वाले में, तो फेसिकुलेशन इज प्रेजेंट इन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। यहाँ पे मैं आपको केवल डिफरेंस बता रहा हूँ, बाकी डिटेल स्टडी आपको आपके जो टीचर्स होंगे वही बताएंगे। ये सब नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन और इसमें कि कैसे टोन बढ़ता है, कैसे क्या, ये मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल शॉर्ट नोट फॉर एग्ज़ाम। तो फेसिकुलेशन कहाँ प्रेजेंट रहता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में, क्योंकि यूट्यूब पे इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है समझाना। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है उसमें रिएक्शन ऑफ डीजनरेशन इन मसल, तो देखो रिएक्शन ऑफ डीजनरेशन इन मसल के लिए रिएक्शन जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में प्रेजेंट रहेगा। तो रिएक्शन ऑफ डीजनरेशन इन मसल्स प्रेजेंट इन लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर में एब्सेंट रहेगा रिएक्शन ऑफ डीजनरेशन इन मसल्स। तो फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पावर, पावर सबसे ज़्यादा डिक्रीज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में होती है, अपर में भी होती है पर डिक्रीज थोड़ी कम होती है। और वीकनेस जो है वो ग्रुप ऑफ मसल्स का पैरालिसिस होने की, ग्रुप ऑफ मसल्स अफेक्ट हो रही है इसलिए हो रहा है अपर मोटर में, और अगर इंडिविजुअल मसल में पैरालिसिस की वजह से हो तो लोअर मोटर। टोन बढ़ कब जाता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, है ना, उसको क्लैस्प नाइफ स्पासिटी कहते हैं, इधर फ्लैसिडिटी हाइपोटोनिया मिलेगा। वास्टिंग एट्रोपी जो है मार्क्ड, ये कार्डिनल फीचर लोअर मोटर का है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स दोनों में लॉस हो जाते हैं। डीप रिफ्लेक्स ब्रिस्क या एग्जैगरेटेड अपर मोटर में और एग्जैगरेटेड लोअर मोटर में भी मिलते हैं। क्लोनस किस में प्रेजेंट रहेगा, अपर मोटर न्यूरॉन में, लोअर वाले में क्लोनस एब्सेंट। प्लांटर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन वाला तो ये अपर मोटर, ठीक है, और इधर प्लांटर फ्लेक्शन। फेसिकुलेशन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, फेसिकुलेशन प्रेजेंट इन लोअर वाले में, और रिएक्शन ऑफ डिजनरेशन इन मसल्स ये प्रेजेंट रहता है लोअर वाले में।